सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, आप सबको दिल तय से मेरा नमस्कार। आज हम 3300 दिन की रेगुलर प्रोटेस्ट मूवमेंट, पीसफुल आंदोलन, जो 15 जून 2015 को सुबह 6 बजे भगवान से प्रार्थना करके, अरदास करके जो पहला बैच 11 लोगों का यहाँ पहुंचा था, हमने रेगुलर अंश भूख हड़ताल डेली के लिए शुरू किया। साथियों, ये इसलिए हुआ, इस जगह पे हम तब पहुंचे जब कई सालों से ये देखा गया कि हर एक मिशन के बाद कुछ ना कुछ फौजी जो सर्विस है उसको पीछे ले जाया जा रहा है, और वो हम अध्याय करते रहे, लेकिन उसके ऊपर कोई ठोस काम नहीं हुआ। सभी सरकारों ने वायदा किया, लेकिन जब ग्राउंड पे वो टाल बटोर होता रहा, थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा वापस कर दिया, यही चलता रहा। आप सबको जो पुराने हैं, आप सबको मालूम है कि हमारे पेंशन रेगुलेशन 1964 में पहली बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पेंशन रेगुलेशन बने, और उस पेंशन रेगुलेशन में भी जब वो दर्शाए गए सबको, तो हमारा और जो सिविल सर्वेंट जो डिफरेंस, क्योंकि ये दो प्रोफेशन, जो यूनिफॉर्म का प्रोफेशन है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो भिन्न है, वो हर तरह से डिफरेंट उसकी समस्याएं हैं, उसका ऑपरेशंस का, सिलेक्शन का, इन सर्विस और पोस्ट रिटायरमेंट, ये चार जो फेज हैं वो भिन्न है बाकी किसी भी और सर्विस से। देश में बहुत सर्विसेज हैं, सबको देखते हुए जो यूनिफॉर्म सर्विस है उसके लिए ये चार जो फेजेस हैं ये कायम है। उस वक्त देखा गया जो था, उससे पहले तो और बहुत अच्छा था। 1964 में जो हमारी पेंशनें थी और सिविल सर्वेंट की जो पेंशनें थी, हमारी पेंशनें 2.5 गुना ज्यादा थी, 2.4 टाइम्स, 2.4 मोर देन द सिविल सर्वेंट्स। 1964 में ये जो सर्विस रेगुलेशन बने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर सिपाही तक ये हाजिर है, आज भी है, उसमें अमेंडमेंट होती रही, लेकिन जो ओरिजिनल आपके पास है, जबकि चीफ की पेंशनें 1000 रुपया थी और हमारे जो सिविल सर्वेंट जो हाईएस्ट रैंक था उसकी पेंशन थी 416 रुपए 8 आना, 416 रुपए 8 आना। ये जो चलता रहा, पीछे होते रहे, हम थर्ड पे कमीशन में डाउन किया, फोर्थ में और डाउन कर दिया, फिफ्थ में और पीछे ले गए। जब सिक्स्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आई 2008 में फरवरी में, जो कि 2006 से लागू थी, तो हमने देखा कि उन्होंने बराबर कर दिया, 1:1। हमारे चीफ की पेंशन 45,000 और हमारे सिविल सर्वेंट कैबिनेट सेक्रेटरी की पेंशन भी 45,000, जो कि ये डिफरेंस थे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप सब जो सैनिक, हमारा बहुत दिल था, हम अपने सभी सर्विस कर वापस जाते थे अपने गांव में। 80% जो भर्ती है वो गांव से होती है, और इसी तरह जो हमारा जो डिफरेंस रैंक स्ट्रक्चर है उसमें 80% हमारे जवान हवलदार तक है, तकरीबन 13 से 15% जेसीओ साहबान है, ओनली 4% के करीब हमारे ऑफिसर साहबान है। तो ये स्ट्रक्चर है, और इसी प्रोपोर्शनेट से हमारे जो गांव से आने वाले हमारे जवान जेसीओ ऑफिसर्स, ये उसी प्रोपोर्शनेट में है। तो साथियों, ये जो
सोच आई, तो एक जगह हम पूरे देश में बैठे लोगों से बातचीत करी। तो ये पीसफुल आंदोलन 27 अप्रैल 2008 को सुबह 9 बजे इंडिया गेट से शुरू हुआ। उस वक्त हमारे सुब्रता मेजर साहब हैं, उनका बेटा एनडीटीवी में था, उसने लाइव कवर किया। उस वक्त पार्लियामेंट सेशन चल रहा था। तो हम दो जनरल साहब, मैं और मेरे पहला बैटरी कमांडर मेजर जनरल सूरमा, हम दोनों इंडिया गेट गए। तब तक उन्होंने हमें अलाउ करा था कि हम इंडिया गेट पे कर सकते हैं अपना रैली। लेकिन एक दिन पहले जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मुझे रिंग करके बोला कि आप वो नहीं वहां कर सकते, आप या गुड़गांव में कर लो या नोएडा में कर लो। तो साथियों, हमने कहा ठीक है, हम श्रद्धांजलि तो दे सकते हैं। तो श्रद्धांजलि देकर इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति पे हमने उस भगवान का नाम लेकर इस पीसफुल आंदोलन को शुरू किया। तो उसके बाद ये जारी रहा पूरे देश में, और हमारे सैनिक जो बाहर थे पहले। साथियों, ये चलता रहा। पहली बार 2009 में, आज मैं उन सब साथियों के लिए दोहराना चाहता हूं कि आज के दिन जहां मैं सुनता हूं उसका बिल्कुल ही उल्टा इंफॉर्मेशन चल रहा है। वो ग्राउंड पे वो शायद समझ रहे हैं कि हम किसी देश की सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं, या हम कुछ एक पार्टी या वो पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। नहीं मेरे साथियों, नहीं। सरकारें हमेशा आती जाती रहेंगी, और अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं है तो जो भी सरकार होगी, हम उसके प्रति अपना जो आंदोलन है वो जरूर जारी करेंगे, और जो गलतियां हैं वो सरकार को बताएंगे, जिस सरकार ने भी नहीं करी। तो साथियों, इसको मद्देनजर रखते हुए ये चलता रहा, हमको वायदा होते रहे। 2009 में एक कमेटी सरकार ने बिठा दी। उस वक्त दूसरी सरकार थी, और उस कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने, हमारे चीफों ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि उस कमेटी में फौज का भी मेंबर लो। तो सरकार ने मेंबर नहीं रखा। वो 7 सेक्रेटरीज थे, उन्होंने ये एक कमेटी बिठा दी, 1 रैंक 1 पेंशन। और हमें बुला के पूछते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन क्या मांग रहे हो। मैंने उसमें रिप्रेजेंट किया। साथियों, पहली बार किसी को कुछ पता ही नहीं था, बाहर वालों को और कुछ हमारे लोगों को भी, कि ये क्या मांग रहे हैं हम, क्या है क्या। तो जो बाद में 2015 के बाद वहां से हम एक छोटी सी कविता बना दी थी, जो उसका पहला वर्ड अभी सुदेश ने बोला, तो वो वही 1 रैंक 1 पेंशन था जो हमने उस परिभाषा को बताया। वो क्या था? आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन। ये थी परिभाषा। सादा ये हमने सब गांव गांव में पहुंचा दिया कि 1 रैंक 1 पेंशन क्या, वो उनको किसी को पता ही नहीं था क्या मांग रहे हैं, क्या बात है। तो एक दादा, एक बेटा और एक पोता, तीनों ने फौज में सर्विस करी। रुको, फौज में सर्विस करी, तीनों ने 24 साल सर्विस करी, तीनों हवलदार बन गए, तीनों हवलदार रिटायर हुए। दादे को जो पेंशन मिलती थी उससे सिर्फ वो 1 पाइया बर्फी ले सकता था, और जो पोता था, वो जो बेटा था वो आधा किलो, और जो पोता था वो 1 किलो। अरे कोई दिवाली का दिन है तो दादा बेचारे को सारे मिलने के लिए आए, तो उसके पास तो पाइया था, और पुत्र बेटे के पास आधा किलो और पोते के पास 1 किलो। तो ये नहीं हो सकता। एक ही जैसी सर्विस से हमने काम किया, एक जैसा बात थी। तो जब ये परिभाषा हमने बताई
उस वक्त के छात्रों सेक्रेटरियों ने मुझे बताया, अरे जनरल साहब, क्या आप चांद मांग रहे हो? हमने बोला आप लिख दो, ये परिभाषा लिख दो और आप उसमें बोल दो कि हम नहीं देते, हम रिकमेंड नहीं करते। उन्होंने हमारी परिभाषा पहली बार 30 जून 2009 को एक रिपोर्ट तैयार करी, रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरीज ऑन वन रैंक वन पेंशन। वो अभी भी मेरे पास है, सरकार के पास भी है। इसी पर पेंशन बनी थी। और उन्होंने बोला कि ये मांग रहे हैं, हम रिकमेंड नहीं करते, इनको थोड़ा सा झूंगा दे दो। उन्होंने पहला झूंगा 2200 करोड़ रुपए का दिया पूरे देश के 25 लाख लोगों को। वो भी करोड़ रुपए लागू नहीं किया। 2010 मार्च 16 को जब हम फिर गए अपोजिशन के पास, उस वक्त की अपोजिशन आज की सरकार है, तो हम उनके पास गए, उनको बोला कि ये देखो आप सवाल उठाओ, कौन उठाएगा सवाल? सरकार ने तो नहीं दिया, तो ये देखो इतना ही दे दिया, हमारी बहुत नीड है, हमारे इतना फर्क है। तो उन्होंने फिर जब अपोजिशन के लीडर, मे गॉड ब्लेस हिम, गुड लाइफ और ज्यादा उम्र, अडवाणी जी वो थे, उन्होंने ये सवाल उठाया और हम सारे सुन रहे थे पार्लियामेंट का सेशन। तो जब सरकार उन्होंने उठाया, ये पॉइंट अभी तक मिला नहीं, उस वक्त के प्रधानमंत्री जी के पास कोई बंदा आया और उन्होंने बताया कि ये गलत बोल रहे हैं, हमने तो सब दे दिया है। ये मनमोहन सिंह जी जो उस वक्त के प्रधानमंत्री जी, उसके कान में किसी ने बोला। जब ये बात हुई तो हम देख रहे थे, हमने एकदम टेलीफोन किया अडवाणी जी के पीए को कि आप जाके बताओ अंदर कि प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और आप उनको बताओ कि ये 2200 करोड़ रुपया, 2207 करोड़ रुपया नहीं दिया गया। अडवाणी जी खड़े हुए कि प्रधानमंत्री जी, अभी जो आपने बोला ये आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मुझे अभी भी टेलीफोन आया है, जिनको ये लागू होना है उन्होंने बताया है, पहली बार आपके इस भाई का नाम पार्लियामेंट में लिया गया। मेजर जनरल सुखबीर सिंह जो वाइस चेयरमैन है उस वक्त के इस संस्था के, उस टाइम पे, तो उन्होंने बताया है कि ये नहीं मिला। तो वहां तो हलचल होगी पूरी, जैसे होता है, टेबल उधर उधर हो गए। उस वक्त उन्होंने इंक्वायरी बिठाई और एक्चुअली पाया कि ये नहीं दिया गया। अगली बार जो सेशन हुआ तो मैं सलाम करता हूं, उनको धन्यवाद बोलता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे को गलत इंफॉर्मेशन दिया गया और अगले 3 दिन में एकदम फटाफट ये 2207 करोड़ रुपया बांटा जाए। तो पहली बार ये 2207 करोड़ रुपए का थोड़ा सा बढ़ोतरी हमारे जवान जेसी साहब को मिला, ऑफिसर्स को। साथियों ये चलता रहा, लेकिन उन्होंने हमें वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया। फिर 2012 में जब हमारी पकड़ थोड़ी ज्यादा तेज हो गई और पूरे देश में हम ये अपनी मूवमेंट को तेज कर दिया, और जो हम कह रहे थे उस वक्त एक्चुअली हर जिले में हो रहा था, तो 2012 में एक और कमेटी बना, मेडल जमा किया, खून से लिया। उसके पहले 2009 में हमने अपने 22,000 मेडल राष्ट्रपति जी को जमा कर दिया और 5 लाख सिग्नेचर इन ब्लड, खून में अपने सिग्नेचर करके राष्ट्रपति जी को दिए कि राष्ट्रपति जी, आप हमारे फौजों के कमांडर हैं, आप ये जो वन रैंक वन पेंशन नहीं दे रहे, आप इसको लागू करवाओ। साथियों, आज थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन क्यों, कल की बात, हमने पिछले साल से शुरू किया लिखना राष्ट्रपति जी को
कि हमें जो वन रैंक वन पेंशन पूरा तो नहीं दिया सरकारों ने, लेकिन अभी बहुत समय हो गया। ये जो मेडल हैं ये हमने उस वक्त इकट्ठे करे और सबने वॉलंटियर होके दिए। वो जब हम इस संसार से चले जाते हैं तो हमारा परिवार उन मेडलों को हमारी पार्थिव शरीर के छाती पे रखते हैं। ये हमारा धन है। तो हम वापस लेकर सभी को वापस करना चाहते हैं। मार्च 20 को हमने पिछले साल से शुरू कर दिया कहना। साथियों 12-13 लेटर लिखी और फिर ये पता लगा कि हर वक्त जो भी मेडल हम दे के आते थे उसके ऊपर एक नोट बनता था और उस नोट के अधीन वो हमारे मेडल भी और हमारे ब्लड के सिग्नेचर वो ESW में जमा हो जाते थे। ESW हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है, वहां जमा होते रहे तरीक ब तरीक। 6 बार उन्होंने वापस लिए। 7वीं बार हम गए वापस करने के लिए, उन्होंने बोला कि अभी हमने बोला कि राष्ट्रपति जी आपने, तो पहले उनका ज्वाइंट सेक्रेटरी ले लेता था, तो जब उन्होंने आप लेने से इनकार किया तो हमने वो वापस ले आए। हम लेके जाते थे वापस ले आते। तो 7,000 मेडल हमारे ऑफिस में पड़े हैं। 22,000 वो है, 29,000 मेडल है। अभी हमको खोज करते करते, क्योंकि फौजी खोजी तो होता ही है, हमें पता लगा कि ये सारे के सारे 22,000 मेडल रूम नंबर 109M में हमारे आर्मी हेडक्वार्टर में जो उधर पड़े हुए हैं। सेफ है, सही है, उनको वो सफा करते हैं। हमने चिट्ठियां लिखी उनको और वो ठीक तरह से रखे हुए हैं। अभी जैसे ही वो अलाउ करेंगे वापस करने के लिए तो हम अच्छे ढंग से अपनी गाड़ी को सजाकर उन मेडल्स को वापस लाएंगे। उनको हर डिस्ट्रिक्ट वाइज तैयार करके एक बड़ी रैली करके वापस करेंगे और जो नहीं आ पाए उनके घर में पहुंचाएंगे। तो साथियों ये चलता रहा। 2012 में फिर उन्होंने एक और हाइक दे दी और 2013 को, अभी क्योंकि 14 में इलेक्शन होनी थी तो इनकी गवर्नमेंटों की पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी आवाज आनी शुरू हो गई। तो 2013-17 जनवरी को एक और पॉलिसी लेटर इशू हुआ और वो अच्छा साबित हो रहा है आज, जब हम अपने जवान और जेसीओज ऑफिसर्स के लिए लड़ रहे हैं। तो वो कोर्ट में, तो वो जो 17 जनवरी का पॉलिसी लेटर गवर्नमेंट का, वो हमें एक बहुत बड़ा एविडेंस मिला है और हम उसके ऊपर आज से नहीं मिला, बहुत पहले का मिला हुआ है। सरकारों को तो बोलते रहे लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया। 17 जनवरी 2013 को पॉलिसी लेटर गवर्नमेंट का इशू हुआ कि जो जवान और जेसीओ साहबान की पेंशन है वो जो उस रैंक का नोशनल मैक्सिमम है वो दिया जाएगा। नोशनल मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा उस रैंक का। जैसे हवलदार का अगर वो 5,000 से 10,000 तक चलता है तो 10,000। लेकिन ये 2013 आ गया। 15 सितंबर 2013 में आज के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया हम तो पक्की वन रैंक वन पेंशन देंगे दिवाली से। 2014 फरवरी को जब इलेक्शन हुई थी उससे थोड़े दिन पहले 17 फरवरी 2014 पुरानी सरकार थी अभी, तो पुरानी सरकार ने एक और पॉलिसी लेटर निकाल दिया। जो परिभाषा हमने सब मिलकर 2009 में उन कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज को दी थी, वही परिभाषा सरकार ने मानी। उसके बीच में 2011 में एक और कमेटी बैठी थी जिसको हम कुशियारी कमेटी बोलते हैं। कुशियारी राज्यसभा के मेंबर, चीफ मिनिस्टर थे पहले उत्तराखंड के, 10 MPs, उन्होंने ये माना कि वन रैंक वन पेंशन देनी चाहिए। बाकियों को उन्होंने बोला बाद में देखेंगे जैसे जैसे देश की आर्थिक ठीक होती है, लेकिन फौज को वन रैंक वन पेंशन दिया जाए वो। और 2013
बट 2014 में जब उन्होंने निकाल दिया वन रैंक वन पेंशन और 26 फरवरी 2014 को एक पॉलिसी लेटर और इशू कर दी, उसमें प्रॉपर वन रैंक वन पेंशन दे दी जो होनी चाहिए। लेकिन शायद उनको भी पता था कि सरकार नहीं रहनी, दूसरी सरकार आ गई, उन्होंने भी वादा कर रखा था। तो 9 जून को 26 मई को उस सरकार ने, जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं, पहली बार 14 में शपथ ली। 9 जून को इनका पहला सदन बैठा। उस वक्त प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस किया कि हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन देने का वादा कर दिया है, हम देंगे। 10 जुलाई को बजट पेश किया गया 2014, उसमें भी बोला। और पहली सरकार ने मेरे ख्याल कितना रखा था, 1000 करोड़ 500 करोड़ 500 करोड़ रुपया सिर्फ रखा था। दूसरी सरकार ने 1000 करोड़ और दे दिया। जब इन सबको मालूम था कि जो आपकी पेंशन और पुरानी पेंशन का फर्क जो है वो कम से कम 8000 से 10000 करोड़ होगा, तो ये ऐसी कहानी डालते रहे। हम सरकारों के पास चलते गए। बाकी मेरे भाइयों को मालूम है कि 15 जून को हमने शुरू कर दिया, जो आज के 3300 दिन हुए हैं। 7 नवंबर 2015 को सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लिखित में दे दिया, जबकि उससे थोड़ा दिन पहले रात को 2 बजे पांडे साहब, ग्रुप कैप्टन गांधी, मैं, हम तीनों उस वक्त के रक्षा मंत्री जी के घर में उन्होंने बुलाया, हम गए। अगले दिन तीनों चीफों के साथ मिलकर उन्होंने अनाउंसमेंट करना था। तो रात को 2 बजे उन्होंने डिसाइड किया। हमने बोला जी हमारी वन रैंक वन पेंशन दे दो। उन्होंने बोला भाई रिव्यू तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो बोल रहे हैं कि 5 साल में होगा। हमने बोला 5 साल में तो वन रैंक वन पेंशन नहीं है, उसे वन रैंक वन पेंशन कहते ही नहीं, वो तो वन रैंक डिफरेंट पेंशन है, वन रैंक 5 पेंशन हो गई। उन्होंने बोला मैं 3 के लिए कोशिश करूंगा, 3 साल में। हमने बोला नहीं, आप मैक्सिमम करना है तो 2 साल में कर दो, मतलब हर 2 साल रिव्यू करो, क्योंकि उसके बाद जो जूनियर है उसको ज्यादा पेंशन शुरू हो जाएगी सीनियर से। तो हम सुबह 4 बजे उनके घर से आए। अगले दिन अनाउंसमेंट हुई तो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कोई गोली खिलाकर वो बोल दिया कि ये तो भाई हम 5 साल में देंगे। तो फिर 7 नवंबर को अनाउंसमेंट हुई। उन्होंने ऊपर की परिभाषा तो वही रखी, भाग 1, कि सैनिक जो रिटायर होते हैं अगर उनकी सर्विस एक जैसी है और रैंक एक जैसा है, उनकी एक जैसी पेंशन होगी। भाग 2 में उन्होंने उसका नष्ट कर दिया। भाग 2 में बोला कि जब जब दर बदलेगी वो दर हम टाइम से टाइम बदली करेंगे, और अब टाइम फिक्स करते हैं 5 साल। अरे उस वक्त के नामी वकील जो आज नहीं है संसार में, जेटली साहब जो लॉ मिनिस्टर रहे हैं देश के, राम जेठमलानी जी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं जहां पे भी आए उनको अपने चरणों में रखे भगवान, और उनके कर्मों के मुताबिक उनको आगे बढ़ाए। अच्छा इंसान, वो यहां आए जंतर मंतर और उन्होंने बोला कि ये अन्याय है, हम आपका केस डालेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो साथियों ये केस सुप्रीम कोर्ट में टला गया, आप सब आते रहे। तो फाइनली 2022 में इसका फैसला हुआ और उन्होंने बोला कि जो सरकार ने दे दिया है उसमें हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गलती नहीं मिल रही। ये नहीं बोला कि वो गलत है या सही है, उन्होंने बोला जो उन्होंने लागू किया उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं हिंदी, संवैधानिक गलती नहीं पा रहे। तो हमने बोला संवैधानिक गलती तो हम समझ नहीं रहे, लेकिन वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है। वो कहते हैं उसके लिए आप नीचे लड़ो। ये बातचीत जब हो रही थी तो मैं भी उधर था सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के पीछे खड़ा। तो साथियों ये कार्रवाई चलती रही, जो मिला
वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है, वो वन रैंक डिफरेंट पेंशन है। जब उन्होंने बोल दिया कि डिफरेंट टाइम पे हम उसको रिव्यू करेंगे, और रिव्यू कौन करेगा? सरकार। सरकार में कौन? बाबूजी। तो ये रिव्यू करेंगे। अभी हम 5 साल के लिए देते हैं, 5 साल के बाद देखेंगे, एक टुकड़ा और डाल देंगे। बराबर भी नहीं किया। हमने बोला कि शायद 5 साल के बाद बराबरी तो करे। तो जब 2019 में जब बराबरी करने का टाइम आया, उन्होंने क्या कर दिया? जो हमने तो काम करना था अपना, तो हमने 5 सेंटर से, हमारे 66 सेंटर चल रहे हैं, ये गोरखा सेंटर, भाड़ा सेंटर, जाट सेंटर, ये वो, हमने उनके रिकॉर्ड ऑफिसर से जो 2019 में 18 में रिटायर हुए थे, उनके पीपीओ मंगाए। हमने पाया कि उसके हिसाब से मिलनी चाहिए जवान से लेकर ऊपर तक, लेकिन उन्होंने दे दी। पहले तो चेंज कर दिया 2015 में, एवरेज, मैक्सिमम नहीं देंगे हम, तो एवरेज देंगे। किसका? मैक्सिमम और मिनिमम का। हमने बोला मिनिमम कम से लाए, कहां से लाए? कहते हैं लाइव डाटा। लाइव डाटा मतलब जो एक्चुअल रिटायर हुए। हमने बोला दिखाओ, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, ऐसे अड़ंग पड़ंग हमारे पास पेश कर दिया। हमने उनके पास एक्चुअल भेज दिया। हमने बोला ये है, राजवीर सेंटर के 5 जवान रेशियोज के हमने डाले, सरकार के पास पहुंच गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था सभी। एनीवे, लड़ाई हम लड़ते रहे, और फिर सरकार ने जो एरियर देने थे वो भी नहीं दिए। तो आपको पता है 2000 OROP-2 जब लागू हुआ, उन्होंने बोला 2, कईयों को मिला, अभी तक नहीं मिला। अभी आज से 5 दिन बाद OROP-3 लागू होना है, वो 1 जुलाई 2024 से। उसके लिए साथियों मैंने 11 से 12 लेटर प्रधानमंत्री जी को लिख चुका। लास्ट लेटर 4 दिन पहले लिखी है कि 1 जुलाई को आपने लागू करना है। आपके जो आपका जो अटॉर्नी जनरल था, उसने बोला कि अगली बारी हम ठीक टाइम से लागू करेंगे। हमने बोला जज साहब को, जो आज के चीफ जस्टिस हैं, कि आप इसको लिख दो। तो उन्होंने जजमेंट के अंदर लिख दिया कि ये जो डिले है, ये अगली जो लागू होगी उसके लिए नहीं करा जाएगा। तो साथियों, आज तक सिर्फ 6 दिन बाकी हैं, OROP-3 के ऑर्डर नहीं मिले। तो OROP-3 के ऑर्डर निकलवाने के लिए हमने बहुत लेटर लिख दी। अभी आप कुछ सोच रहे होंगे जी शायद कुछ नहीं करेंगे। मेरे भाई ने, हम सब ने मिलकर ऑलरेडी जो हमारे वकील थे उनसे संपर्क किया। आप सबको मालूम है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, और लेकिन ये वकील जो हमारे हैं वो छुट्टियों में कहीं शिमला विमला गए हुए थे। लेकिन उन्होंने जब मेरा टेलीफोन देखा तो उन्होंने कॉल बैक किया। हाँ जल साहब, आप कुछ बोल रहे थे। हमने बोला ये इश्यू हो गया, और OROP-3 के लेटर गवर्नमेंट ने नहीं लिखा। उन्होंने बोला हम 4 या 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है, अगर तब तक लागू नहीं किया तो हम अगले 5 दिन के अंदर अंदर एमए डाल देंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इस सरकार ने उसको लागू नहीं किया, और जो वादा किया उसको नहीं माना। तो साथियों, हम हर मिनट अपने जो पॉइंट है, ये सिर्फ साथियों 1 रैंक 1 पेंशन के हमारे मुद्दे नहीं हैं, हमारे बहुत से मुद्दे हैं। आज की पेंशन सभी पिछले वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछले वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछले वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन। 1 रैंक 1 पेंशन। आप सब दूत बन के गांव गांव में पहुंचा दो, ये 1 रैंक 1 पेंशन है। जो सरकार ने नहीं दी, जो दिया है वो 1 रैंक डिफरेंट पेंशन, कुछ नहीं दिया हमें, बहुत कम है। और कितना कम है? पीसे, सतवीर सिंह पीसे मांग रहा है। अभी छोड़ दो ना, बहुत तो हो गया। इतनी भूख है तुम्हारे में
ऐसे ऐसे सवाल मेरे ऊपर हुए। हमने कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना साथियों, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक हक मांग रहे। साडा हक इत्ते रख, साडा हक इत्ते रख, ओए इत्थे रख, इत्ते रख, ओए इत्थे रख, ओए इत्थे रख, ओ साडा हक इत्थे रख। अग्निपथ स्कीम बिल्कुल गलत है, देश के लिए गलत है, हमारी सिक्योरिटी के लिए गलत है, हमारी फौजों के लिए गलत है और हमारे जवान के लिए गलत है। और हम यही कहेंगे, अग्निपथ को एकदम वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये बिल्कुल वापस होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये किसी पॉलिटिक्स में नहीं कि एक पार्टी ने उसको उठा दिया, नहीं। ये जो बाद में चीफ साहब ने चिट्ठी लिखी, नरवणे साहब ने, उस वक्त चीफ थे, और नरवणे साहब मेरा जेंटलमैन कैडेट है, मैंने उसको पढ़ाया था आईएमए के अंदर। साथियों, उसने ये माना कि जब उसके ऊपर ये थोपा गया, और उस वक्त क्या था, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये तो आसमान से एक बोल्ट गिरा मेरे ऊपर। वो उनकी जो भी किया, देखो, हम उनके चरित्र के ऊपर नहीं बोलेंगे, वो नहीं, आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए, आप बोलिए। उनको बोलना चाहिए था, यस। अगर आप ये बोलो, क्या साहब उनको बोलना चाहिए था, मैं कहूंगा हाँ। अरे वो नहीं बोला तो यही तो प्रॉब्लम है, यही तो चौहान मेरे बच्चे, मेरे भाई, यही प्रॉब्लम है। जो वो करते करा, बड़े बड़े लोगों ने ऐसे किया। जिंदाबाद, सैनिक एकता, जिंदाबाद, सैनिक एकता। 1 रैंक 1 पेंशन लेके रहेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन लेके रहेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन लेके रहेंगे। फौजियों की जरूरतें पूरी करो, पूरी करो, पूरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।